चलिए आज का बिहार पुलिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन ए में है 24 फरवरी 1945, बी में है 24 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी में है 16 नवंबर 1945, ऑप्शन डी में है 11 दिसंबर 1946। इसका आंसर जानते हैं आप लोग, सी हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 16 नवंबर 1945। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दूसरे नंबर का आप लोग आंसर देंगे। ऑप्शन ए में है पेरिस, ऑप्शन बी में है ओस्लो, सी में है रोम, डी में है इस्तांबुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए यानी कि पेरिस। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? हमारा ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी में है नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन सी में है जून जुलाई में, ऑप्शन डी में है अक्टूबर नवंबर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा आप लोग को मालूम है, ये हो जाएगा सी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? जून जुलाई में। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? इसका आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन ए में है जून जुलाई में, ऑप्शन बी में है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन सी में है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन डी में है जनवरी फरवरी में। लेकिन हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? जैसे आप लोग को मालूम है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्टूबर नवंबर में। चलिए बच्चों, यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ध्यान से आंसर देंगे, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है विलियम बेंटिंग, बी में है रॉबर्ट क्लाइव, सी में लॉर्ड वेलेस्ली, डी में लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और हमारे 6 क्वेश्चन नंबर में क्या है? सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियां में एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था? ये पूछ रहा है। आंसर देंगे 6 नंबर का। तो इसका बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर का कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका आंसर देंगे आप लोग। इसका उपयोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, इसी के साथ अगली ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, आप लोग बताएंगे। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि व्यावसायिक कार्य के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग का नंबर का क्वेश्चन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? आंसर देंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने बनाए थे। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है मूलरम कोशिका, बी में है लाल रक्त कोशिका, सी में है प्लेटलेट्स, डी में है मोनोसाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लाल रक्त कोशिका। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा पता आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश
में है, कहाँ है ये आप लोग को बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है हमारा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा, बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया है? जैसा कि आप लोग समझते हैं, सती प्रथा के बारे में बात किया जा रहा है कि कब खत्म किया गया। 1829 में किया गया, किसके द्वारा किया गया ये पूछ रहा है। 14 का बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पता होगा आप लोग को। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप लोग को गलत बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है, पदार्थ के कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन आंसर देना है। निम्न में से कौन सा तत्व है और ना ही यौगिक है? पूछ रहा, ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग का। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायु। वायु ना तो ये तत्व है ना ही यौगिक है। ठीक है, यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विपरीत परासरण। क्या हो जाएगा? विपरीत परासरण। ठीक है, यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और ये 19 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताएंगे क्या है जीवन की मूलभूत इकाई। सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका। ठीक है, यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और ये आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये आखिरी प्रश्न है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर आप लोग देंगे क्या चीज़ का? तो ऑप्शन नंबर सी, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंसर है अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम। ठीक है, यहीं से बच्चे आप लोग का आज का क्वेश्चन समाप्त होता है।